वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों नॉर्थ अमेरिका का आज फिर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट मैपिंग, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेक्स के बारे में। बिना किसी देरी के आइए हम लोग नॉर्थ अमेरिका की लेक्स देखते हैं। तो हम लोग रिवर, माउंटेन, डेजर्ट और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका लगभग ख़त्म हो गया है, तो मैपिंग को कंटिन्यू फॉलो करिए ताकि आप शानदार वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर पाएँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कनाडा ले चलते हैं और यहाँ पर आपको ये बड़ी सी लेक दिख रही है, ग्रेट बियर लेक। भैया क्या है ग्रेट बियर लेक? हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, तो हिंदी वाले भाई भी मेरे ग्रेट बियर लेक याद रखें। और लेक को झील कहते हैं, इतना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप अधिकारी बनना चाहते हैं। आपको लेक पता होगा, झील को कहते हैं, रिवर नदी को कहते हैं, माउंटेन पर्वत कहते हैं। अब कई लोग मुझसे कह रहे थे सर हिंदी में बोलो। भाई माउंटेन आप नहीं बोल पाओगे क्या? मैं पर्वत बोलूँ या माउंटेन, इतना तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए यार। हाँ, इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। चलिए खैर, ग्रेट बियर लेक, और मैप इंग्लिश में ही होता है यार, हिंदी में मैप कहाँ ही मिलता है। ग्रेट बियर लेक, ठीक है। सबसे पहले है आपका ग्रेट बियर लेक। देखिए इसको याद करना क्रम में ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण में या दक्षिण से उत्तर में लगाने को भी आ जाता है कि इनको लगाइए। तो सबसे पहला कनाडा में आपको दिख रहा है ग्रेट बियर लेक। उसके बाद ये आपको दिख रहा है ग्रेट स्लेव लेक। कौन सा दिख रहा है? ग्रेट स्लेव लेक दिख रहा है आपको, ठीक है। और उसके बाद ये आपको लेक दिख रही है लेक अथाबास्का। कौन सी लेक दिख रही है? अथाबास्का लेक। फिर ये रिएंडर लेक आपको दिख रही है। कौन सी लेक? रिएंडर लेक। उसके बाद आपको दिख रही है लेक विनीपेग। कौन सी? लेक विनीपेग। तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लेक याद हुई। कौन कौन सी? फिर से आप देखो एक बार, अभी ब्लैंक मैप में भी भरवाऊंगा। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का लेक, रिएंडर और लेक विनीपेग, ठीक है। अब ये रहा ब्लैंक मैप, इसमें आप भर लो। देखो ये पहले नंबर की लेक, दूसरे नंबर की लेक, तीसरे नंबर की लेक, ये चौथे नंबर की लेक और ये 5वें नंबर की लेक, ठीक है। कौन कौन सी है बताओ भैया? तो पहली कौन सी है? ग्रेट बियर लेक, ठीक है, ग्रेट बियर लेक। दूसरी कौन सी है? ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक। तीसरी कौन सी है भाई? अथाबास्का लेक हो गई। कौन सी है? अथाबास्का, अथाबास्का लेक। चौथी कौन सी हो गई भाई? चौथी रिवर कौन, मतलब लेक कौन सी है? रिएंडर लेक है। कौन सी है? रिएंडर लेक हो गई आपकी। पांचवी कौन सी है? पांचवी है विनीपेग। पांचवी कौन सी है? विनीपेग लेक, ठीक है। तो ये 5 लेक आपको देखो आसानी से तैयार हो गई। कनाडा की कैपिटल भी आपको याद है, ओटावा, ठीक है। माउंटेन्स भी आपको पता थे, ब्रूक्स, अलास्का, माउंट मैकिनले, माउंट लोगन, मैकेंजी, रॉकी, कॉस्ट कैस्केड्स, सियारा नेवाडा। रॉकी का सबसे ऊंचा माउंट कौन सा था आपका, याद है? एल्बर्ट है ना, माउंट एल्बर्ट रॉकी का सबसे ऊंचा था, ठीक है। माउंट विटनी सियारा नेवाडा का। तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे रियो ग्रैंडे नदी थी, आपको याद हो अगर, मैक्सिको से बॉर्डर भी बना रही थी। मिसिसिपी, मिसौरी, इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको में बर्डफुट डेल्टा बना रही थी, ठीक है। स्नेक रिवर जो थी वो कोलंबिया रिवर की ट्रिब्यूटरी थी। तो ये सभी हम पढ़ चुके हैं, नहीं देखा है प्लेलिस्ट बनी है, उसको फॉलो करिए। चलिए खैर, ये याद हो गई। तो एक बार आपकी परीक्षा में और ले लूँ, अगर आपसे इनमें से पूछ लूँ अगर कि भैया ये रिवर है, इनको नॉर्थ टू साउथ लगाइए, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ लगा दीजिए। तो ये आप लगा लीजिए भैया आराम से, है ना, एक बार लगा के इसको देख लो, ठीक है। अब हम लोग आएंगे अपने ये ग्रेट लेक वाले रीजन में, जिनको महान झील बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं ग्रेट लेक्स, ठीक है। ग्रेट लेक्स या हिंदी में बोले तो महान झील। तो इसके लिए एक टर्म चलता है बहुत फेमस, होम्स, है ना, बहुत फेमस एक टर्म चलता है होम्स। क्या है इसका मतलब? एच से कौन सी नदी होती है भाई? हुरॉन। एच से कौन सी होती है? हुरॉन। ओ से कौन सी होती है? ओंटारियो, ठीक है, ओंटारियो। हिंदी में भी यही बोलेंगे यार, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। एम से है मिशिगन झील। कौन सी झील? मिशिगन झील। ई से है एरी, एरी। और एस से है आपका सुपीरियर। कौन सी? सुपीरियर झील, ठीक है। तो होम्स का मतलब क्या हुआ? एच से हुरॉन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से एरी, एस से सुपीरियर झील, ठीक है। इधर आइए मैप में देख लेते हैं। तो जैसे ये आपको दिख रही ना, ये लेक सुपीरियर है, ये देखिए लेक सुपीरियर। अब कई बार क्या होता है ना, ऐसे जो है वेस्ट से ईस्ट यानी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब लगाने को भी आ जाता है। तो ये लेक सुपीरियर है, और ये जो लेक दिख रही ना, थोड़ा सा कॉ ब्लर दिख रहा हो आपको, मैं लिख देता हूँ, ये हुरॉन लेक है, ये हुरॉन है, ये लेक हुरॉन है, और ये लेक सुपीरियर है। लेक सुपीरियर की खास बात ये है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है दुनिया की, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, है ना, मीठे पानी की झील की बात करें अगर,
तो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील पूछ ले अगर, तो मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील आपसे पूछे कौन सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील, तो वो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड सबसे बड़ी पूछेगा तो सुपीरियर बता दोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं, फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए ये लेक सुपीरियर है, ये लेक हुरॉन है। सुपीरियर जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब ये हुरॉन और सुपीरियर जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं शू कैनाल के नाम से, है ना। शू नहर या शू कैनाल, शू नहर बोल लो भाई हिंदी में, इंग्लिश में शू कैनाल बोल लो। ब्लैंक मैप में आ जाओ तो ये हो गई आपकी कौन सी, सुपीरियर झील। ये कौन सी है, सुपीरियर झील। और ये आपकी कौन सी हो गई, हुरॉन झील, हुरॉन हो गई, ठीक है। यूएसए कनाडा दोनों से बॉर्डर बनाती है। ये आपस में जुड़ती है किस कैनाल के थ्रू, शू कैनाल या शू नहर। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, शू कैनाल जो है किन दो लेक्स के बीच में है, किन दो झीलों के बीच में है, तो हुरॉन और सुपीरियर के बीच में, ठीक है। ये जो आपको लेक दिख रही है ये वाली, ये पूरी तरह से नॉर्थ अमेरिका में आती है ना, कनाडा से बॉर्डर शेयर नहीं करती है ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मतलब नॉर्थ अमेरिका कह रहा हूँ, यूएसए में है, सिर्फ यूएसए में है। एकमात्र जो है महान झील है, एकमात्र महान झील जो पूरी तरह से यूएसए में आती है ना, बॉर्डर नहीं मतलब जो है कनाडा में नहीं आती है। कौन सी झील है ये, मिशिगन। कौन सी है, मिशिगन जो है पूरी तरह से अमेरिका में आती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सुपीरियर पढ़ लिया आपने, हुरॉन पढ़ ली, मिशिगन पढ़ ली। अब फिर ये एरी लेक है, ये कौन सी है, एरी लेक है, एरी। और फिर ये ओंटारियो, ये कौन सी है, ओंटारियो लेक, ओंटारियो। इस मैप में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको एरी लेक दिख रही है और ये लेक ओंटारियो दिख रही है, ठीक है। यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी भी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, तो ये लेक ओंटारियो हो गई आपकी। अब एक बार आपका काम, इसको भर लो भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे होम्स आ गया, आपको इससे बोल देगा कि वेस्ट से ईस्ट में, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ लगाओ, ठीक है, पश्चिम से पूरब की लगाओ। तो आप लगा सकते हो भाई, ये कौन सी थी, सुपीरियर, ये शू कैनाल, ये हो गई आपकी हुरॉन, मिशिगन, एरी, ओंटारियो, ठीक है। और इधर कौन सी थी, आपकी ग्रेट बियर लेक, फिर ग्रेट स्लेव लेक, फिर ये कौन सी थी, अथाबास्का हो गई। और इधर कौन सी थी आपकी, रिएंडर हो गई, ये हो गई आपकी विनीपेग लेक, ठीक है। एक लेक और है यूएसए में, ये दिख रही है ग्रेट सॉल्ट लेक, है ना। तो स्लेव अलग है, ग्रेट सॉल्ट लेक पूछेगा कि ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है, तो आप बता सकते हो यूएसए में ग्रेट सॉल्ट लेक। कहाँ पे है, यूएसए में ग्रेट सॉल्ट लेक है। अब देखिए इंडस्ट्रीज़ देखते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है मैचिंग में। तो सबसे पहले पिट्सबर्ग की बात करें अगर हम लोग, पिट्सबर्ग की, तो ये बहुत फेमस है, क्यों, क्योंकि इसको स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया की इस्पात की राजधानी बोलते हैं ना, इस्पात राजधानी दुनिया की इस्पात की राजधानी बोला जाता है, या स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पिट्सबर्ग को यूएसए में है, पहली चीज़, पिट्सबर्ग कहाँ है, यूएसए में है। और आयरन स्टील इंडस्ट्री है यहाँ पे, कौन सी है, आयरन स्टील इंडस्ट्री। अब इधर पड़ेगा ये पिट्सबर्ग आपका, अगर मैं बोलूँ तो ये इधर पड़ेगा आपका पिट्सबर्ग, ठीक है। ये है आपका पिट्सबर्ग। इधर सब जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन है ना, मोस्टली ये ग्रेट जो स्लेव लेक है, मतलब ये 5 ग्रेट लेक है, यहीं पे पड़ता है। तो आप सोचिए इन लेक्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है बहुत आसान होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो इनका पैसा खर्चा कम आता है। तो पिट्सबर्ग याद रखना है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, इसको दुनिया की स्टील कैपिटल भी बोलते हैं। उसके बाद ये डेट्रॉयट दिख रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी जो कारों की कंपनी है सब यहीं पे ही है। तो ऑटोमोबाइल के लिए बहुत फेमस है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेट्रॉयट में मिलती। तो डेट्रॉयट में आपकी क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मीट प्रोसेसिंग यानी आपकी क्या, जो मांस उत्पादन है शिकागो में होता है। शिकागो जो है आपका वो काहे के लिए है, मतलब किस चीज़ के लिए है, मीट के लिए। ये भी आपको देखिए शिकागो भी यहीं दिखेगा, इसी जो रीजन है मतलब लेक वाला यहीं पे शिकागो। तो शिकागो हो गया आपका किस लिए, मीट प्रोसेसिंग के लिए, मीट यानी मांस के लिए, मांस उत्पादन के लिए, है ना। शिकागो मांस उत्पादन, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल यानी कार वगैरह, और जो पिट्सबर्ग है आयरन स्टील। और फिर ये आपको लॉस एंजल दिख रहा है, बहुत न्यूज़ में भी आपने देखा, अभी बहुत आग लग गई है यहाँ पे ना, बहुत सारे घर जल के राख हो गए हैं। तो ये लॉस एंजल जो है ये हॉलीवुड इंडस्ट्री है, ये क्या है, फिल्म इंडस्ट्री या एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री भी बोल सकते हो, लॉस एंजल्स हॉलीवुड। और वहीं सैन फ्रांसिस्को जो सिलिकॉन वैली है, जितनी भी फेसबुक एप्पल इन सब की कंपनियाँ यहीं हैं। तो ये आईटी हब है ना, सैन फ्रांसिस्को किस लिए फेमस है, आईटी हब के लिए, है ना। तो ये दिखेगा आपको सैन फ्रांसिस्को कोस्ट पे ही आईटी हब है ये बहुत बड़ा। उसके बाद दोस्तों कनाडा में अगर आप देखेंगे तो कनाडा में ये आपको दिख रहा है मॉन्ट्रियल, ये दिख रहा है ओटावा, और ये दिख रहा है टोरंटो, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल, ओटावा, टोरंटो, यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, तो ये याद रख लो आप। देखिए मॉन्ट्रियल में वही शिप
यानी जहाज़ वगैरह जो होते हैं, और एयरक्राफ्ट, इसकी इंडस्ट्रीज़ हैं। पेपर इंडस्ट्री बहुत बड़ी, ओटावा में जो है पेपर इंडस्ट्री, और वही टोरंटो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस। तो देखिए आपको जो ये लेक मतलब जो है ना, यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स की ही इंडस्ट्रीज़ हैं ज़्यादातर। जैसे डेट्रॉइट में थी, ऐसे यहाँ पे ही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों कंप्लीट तैयारी अगर आप देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करना चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों से जुड़ के आप कर सकते हैं। कंप्लीट ग्रुप हमारे एकदम शुरुआत से 0 से चल रहे हैं एकदम। आप उसमें यूपी पीसीएस की तैयारी, आरओ आरओ की तैयारी, यूके पीसीएस, एमपी पीसीएस, हर एक एग्ज़ाम को टारगेट घर बैठे कर सकते हैं। पूरा स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, पूरे साल का अगर आप करंट अफेयर्स चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए तो मात्र 500 रुपये में आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, उसमें बजट भी होगा, यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स भी, ठीक है। तो सब मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज शानदार मिल जाएंगी आपको, लेटेस्ट एंड पैटर्न की, इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके। अब एक लास्ट पार्ट बचा है जिसमें हम लोग सी और स्ट्रेट देखेंगे दोस्तों, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सी और स्ट्रेट है वो, फिर नॉर्थ अमेरिका खत्म, उसके बाद हम लोग साउथ अमेरिका पे चलेंगे। तो छोटे छोटे वीडियोस को 3 में करा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से करके याद कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।